देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। शादी, सहरा, शादी, सोशल मैरिज, शादी के सपने देख रहे हैं आपके साथ ही सोच रहे हैं आगे बढ़ने की, यही मुझे एनर्जी दिख रही है। बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इमोशनल हो रहे हैं, काफी इमोशनल हो रहे हैं। आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है लौट रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी से चले गए हैं, यहाँ पे मुझे जाने की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप दोनों में सेपरेशन हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया हो उन्होंने आपको। यहाँ पे मुझे 1111 का साइन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत से लोगों का हो सकता है। दो शरीर होंगे, आत्मा एक है आप दोनों की, और उसी इंटेंसिटी की, लव इंटेंसिटी से वो भागते फिर रहे थे इतने दिन तक। अब वो मुझे लौटते हुए नजर आ रहे हैं और चाह रहे हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, आपको फेस करना और दुनिया को फेस करना, चैलेंजेस को स्वीकार करना। उसके लिए वो मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है वो रेडी है। आपके साथ हर वो चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे जो सामने आएगा आप दोनों की यूनियन के, यही मुझे एनर्जी अभी दिख रही है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनका पिक्चर विजुलाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, और फिर देखिए एनर्जी उनकी पीक हो जाएगी। एक फोन आया, भूल गई क्या बोल रही थी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे आपकी खूबसूरती उन्हें इनवाइट करती है, दावत देती है। वो दावत वो दूर से बैठ के लेते हैं और सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है वाइस वर्सा भी रीडिंग हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी होगी, वाइस वर्सा रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है आप 24 घंटा उनके बारे में सोच रहे हो, भुलाने की कोशिश में लगे हुए हो मगर भूल नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं ट्विन फ्लेम की। जब आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फर्स्ट मीटिंग में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों के दिमाग में 24 घंटा चलते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी खूबसूरती उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। एक एनर्जेटिक पुल वो आपकी तरफ खींचते हैं, वो आपकी तरफ खिंचाव फील करते हैं, एनर्जेटिक पुल। आप मैग्नेट और वो आयरन मैन, दोनों ही एक दूसरे के लिए क्रेविंग करते हैं, अर्ज होती है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या फैमिली दबाव, अनमैरिड भी हैं तो फैमिली दबाव। कुछ लोग दोनों मैरिड होंगे और कुछ लोग एक मैरिड एक सिंगल, और कुछ लोग दोनों ही सिंगल होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, आपकी तरफ खुलकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दिमाग में काफी कंफ्लिक्ट चलता रहता है, फाइटिंग होती है, और थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपको कंट्रोल करते हो, खुद फ्री केयर फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं, टेंशन फ्री, केयर फ्री। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें डोमिनेट करे, कंट्रोल करे, मगर वो पूरा कंट्रोल आप पर रखना चाहते हैं। आप क्या पहनोगे, आप कहाँ जाओगे, आप क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब वो चाहते हैं। सेक्रेटरी की तरह वो डिसाइड करें, मगर आप कुछ ना करो। ये छोटी सी ख्वाहिश है, इतनी सी ख्वाहिश है उनकी, जो वो चाहते हैं आप रखो। यहाँ पे मुझे रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, बहुत इमोशनल है, न्यू बिगनिंग दिल से करना चाहते हैं, प्योर लव अपना दिखाना चाहते हैं। बहुत से लोग, सबके नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि जर्नी, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में वैसे तो 7 स्टेजेस होते हैं, मगर बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज, मिडल स्टेज जो बहुत लंबा खिंचता है, और आखिरी स्टेज तक आते आते तो मतलब दम ही निकल जाती है। मतलब तब इंसान में और धैर्य नहीं रहता है, भगवान को ही कोसने लग जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से ही आज ये दुख भरे दिन दिखने को मिल रहे हैं, ऐसा होता है। मतलब तब एग्रेसिव हो जाती है फेमिनाइन, और मास्कुलाइन भी एग्रेसिव हो जाते हैं, और भगवान को ही कभी कभी लगता है कोसते रहो। तो मुझे यहाँ इस न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है, आपके पार्टनर लौटते हुए भी नजर आ रहे हैं, गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पे कप आया है, एस ऑफ कप जो बता रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में वो हर हालत में चाहते तो हैं विक्ट्री पाना। जो लोग जर्नी के आखिरी में है, वो जो मिडल में होते हैं वो तो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, वो फैमिली के लिए आपको छोड़ देंगे। तो जो आखिरी में होते हैं उनकी एनर्जी होती है, वो विक्ट्री पाना चाहते हैं हर कीमत पे, चाहे फैमिली को दांव पे लगाना पड़े। ये एनर्जी उनकी आखिरी में होती है, वो अनकंडीशनल लव में चले आते हैं। जब अनकंडीशनल लव होगा तो मोह माया नहीं रहता है। तो जब तक आप मोह माया इस जर्नी में नहीं छोड़ोगे, यूनियन नहीं होता है। आज मैं सोशल वर्क करने के लिए बाहर गई। आज ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम, मतलब अभी कितना बज रहा है, 8:45। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कब अपलोड होगा भगवान ही जाने। आने के बाद रीडिंग किया, इतने सारे रीडिंग पेंडिंग थे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे, अब एफर्ट्स डालेंगे। वो इतने दिन तक उन्होंने कभी भी हाथ पैर नहीं हिलाया। आप गिवर थे इस रिलेशनशिप में, आप दिए जा रहे हो, एफर्ट्स डाले जा रहे हो। वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं, मगर आप दोनों की रोलर कोस्टर वाली लाइफ है ना। एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्का के दो पहलू दोनों ही एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, दर्द में रहते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर अब एफर्ट्स डालेंगे, सोच रहे हैं एफर्ट्स डालने की, और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री और शादी दोनों ही चाहते हैं। उनकी अभी की यही थॉट्स हैं आपके लिए। साथ में डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन है एक्सट्रीम लेवल पे, इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकली आपको पाना चाहते हैं। बहुत सपने देख लिए, बहुत ख्याली प्लाव बना लिए, बहुत औज होता है आपको टच करने का, तो वो रियलिटी में बदलना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो चाहते हैं जो मुझे एडिक्शन है, जो मुझे फितूर छाया है, जो ऑब्सेस्ड हो गया हूं मैं, 24/7 मैं सोचता रहता हूँ, रियलिटी में चाहते हैं वो। प्यार तो है ही, प्यार तो है ही, और साथ में वो फिजिकल भी होना चाहते हैं। किसी किसी का पार्टनर उन्हें चीटिंग करेंगे, थोड़े दिनों में ही चीटिंग करेंगे। वो सिर्फ आपको यूज करेंगे और आपके रास्ते से निकल जाएंगे। एज गैप काफी है, आप दोनों में एज गैप काफी हो सकता है। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी पास्ट की मेमोरीज वो काफी रिकॉल करते हैं, एक एक पल वो लम्हा याद करते हैं और जीते हैं आपके साथ, ये मुझे दिख रहा है। बहुत आपको मिस करते हैं, पास्ट की बातें उन्हें रह रह कर याद आती है, भूला नहीं पाते हैं। रीयूनियन मुझे दिख रहा है। अब आप अगर आपके पार्टनर अभी लौटते हैं, जिनकी जर्नी को काफी साल हो गए हैं, वो रियल फेस ही दिखाएंगे, अपना मासूम प्यार ही आपको ऑफर करेंगे, चीटिंग नहीं होगी। मगर आप बैलेंस नहीं रहते हो, फिर वो धोखा देके चले जाते हैं, ये भी रियलिटी है। आप अगर हाई वाइब्रेशन में नहीं होते हो, वो मिलने के लिए आते हैं, और आपने अपना रोना धोना, पास्ट की बातों को कुरेदना शुरू कर दिया, तो वो फिर वो विक्रम बेताल में जैसे बेताल उड़ जाते थे, उसी तरह आपकी जिंदगी से वो फिर उड़ जाते हैं। फिर कब आएंगे भगवान ही जाने। तो इसलिए हमेशा बैलेंस में रहिए, इसलिए कि वो आपके मिरर सोल है। जब तक आप पूरे अवेकन नहीं होते हैं, पूरे अनकंडीशनल लव में नहीं आते हैं, बाहें फैलाकर उनका स्वागत नहीं करते हैं, अंदर उड़ते रहते हैं कि इसने ये किया था, उसने वो किया था। अब बाहें फैला रखी हैं और अंदर चल रहा है, उसने ये किया था, वो किया था, और वो तो मिरर सोल है, उन्हें सब पता चल जाता है। वो कॉफी पी के निकल जाते हैं और बिल आपसे भराते हैं। तो ऐसा ही होगा अगर आप बैलेंस नहीं रहे, आपसे मिलने के लिए आए, तो बस समझ लीजिए वो फिर 9-2-11 हो जाएंगे। अभी तो काफी डर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए, इसलिए कि एज गैप मुझे काफी दिख रहा है, तो डर भी बहुत ज्यादा है, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं। अब वो प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान है, आप दिल से काम लेते हो, वो दिमाग से काम लेते हैं, तभी दोनों के ना क्लैश होते हैं। उनको लगता है मेरी फैमिली प्रायोरिटी है, और आपको लगता है कि भाई जब तुम्हें प्यार हो गया है, तुमने बोला है, तो आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, तुम्ही ने तो पहले अप्रोच किया, तुम्ही ने तो ये किया, तो ये इसलिए वो अब किसी किसी के पार्टनर मुझे डरते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर वो पिछली बातों को आप कुरे देंगे, इसी वजह से भी नहीं आ पाते हैं। और किसी किसी के पार्टनर का मुझे दिख रहा है फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपका भी हो सकता है। दोनों तरफ फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा है, बहुत सी दोनों तरफ है फाइनेंशियल लॉस, इसलिए कि ये डिवाइन टेस्ट चल रहा है। तो डिवाइन टेस्ट में आपका फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू
मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ आपके घर में, आपकी फैमिली को भी हो सकती है, आपकी लाइफ में भी हो सकती है। यही मुझे एनर्जी दिख रही है। आखिरी कार्ड का कार्ड यही बता रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल हार्डशिप से बहुत लोग गुजर रहे हैं, बहुत सी कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ रही है। आप सोच रहे होंगे कब ठीक होगा। ये होता है आपके ट्विन के आने के बाद, फेमिनाइन को होता है ये। मतलब जितना भी पैसा दो कम पड़ जाता है, इसलिए कि उससे ज्यादा खर्चे आ जाते हैं, और वो जेन्युइन खर्चे होते हैं। मतलब आपका टेस्ट चल रहा होता है, फकीर होके बैठे रहते हो। तो वही हालत मुझे किसी किसी का दिख रहा है। बहुत फाइनेंशियल हार्डशिप से आप गुजर रहे हैं, इसलिए डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। करें तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। आपको उस टाइम अपना हार्ड वर्क करना है, इसलिए कि सिचुएशन ठीक होती है विद इन 1 से 1.25 साल के अंदर सिचुएशन ठीक हो जाती है। मगर वो 1 साल 1.25 साल तो एक मामूली दिन नहीं है ना, 365 दिन। तो वो दिन तो कम नहीं होते हैं, और बड़ लगता है खत्म क्यों नहीं हो रहे, खत्म क्यों नहीं हो रहे, ऐसी एहसास होने लगता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग हार्डशिप से गुजर रहे हैं फाइनेंशियल। किसी डीएफ ने मुझे लिखा है कि जब भी मैं ट्विन का नंबर डिलीट कर देती हूँ या ट्विन से बात करना बंद कर देती हूँ, तो उनका कॉल मैसेज आ जाता है। भाई ये सिलसिला सारी जिंदगी नहीं चलता है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ये सिलसिला सारी जिंदगी का नहीं है कि जब भी आप सोचेंगे और चलती रहेगी जर्नी ऐसी ही इन एंड आउट की। एक टाइम में आकर ये आपको ये थॉट्स अपने चेंज करने पड़ेंगे। वो ऐसे धोखा देकर जाते हैं, आते नहीं है, इसलिए कि उन्हें पता है आप पागल हो, वो पागल नहीं है। उनको तो ये जर्नी कंप्लीट करनी है, तो धोखा तो देना ही है उन्हें। आप प्यार में अंधे हो, वो प्यार में नहीं अंधे होते हैं। वो तभी धोखा देते हैं जिससे ये जर्नी कंप्लीट हो। तो इमोशनल, वो खुद जिन्होंने मुझे लिखा है वो योगा टीचर है, 25 लोगों को रोज ट्रेनिंग देती है योगा के, मगर खुद बैलेंस नहीं है, और उनकी जर्नी को 10 साल हो गए। एज गैप भी बहुत ज्यादा है, जो डिवाइन मास्कुलाइन है बहुत छोटे हैं उनसे, 20-25 साल के। तो इतना डिफरेंस है। तो वो इन एंड आउट करते रहते हैं। 10 साल बाद अभी उन्होंने घोस्ट किया, उनकी वाइफ का एंट्री हो गया है। तो जब वाइफ का एंट्री होता है तो समझ लीजिए वो सेपरेशन 5 से 6 साल चलेगा, अगर आप बैलेंस अपने चक्रा एक्टिवेट करते हो तो। अगर नहीं करते तो लाइफ टाइम चलेगा। खुद अगर बैलेंस नहीं होते हो तो कौन क्या कर सकता है। किसी ने मुझसे पूछा, मैंने अपने डीएम का जिम ओपनिंग किया था, उसके बाद ही डीएम ने घोस्ट कर दिया, तो उनके रिव्यू कम हो गए। बिल्कुल ठीक। जब हमारे डीएम की लाइफ में हम जाते हैं तो उनकी तरक्कियां होती हैं। जब वो हमें घोस्ट कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, नर्क के द्वार खुल जाते हैं उनके। फाइनेंशियल लॉस होता है, हेल्थ इश्यू चलता है, उनके मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ दे देते हैं डिवाइन। क्यों? उन्होंने अपनी अदर हाफ को घोस्ट किया, जबकि डिवाइन प्लान ही होता है, मगर सजा बेचारे डीएम को मिलती है। अब वो इतने वर्कोलिक होते हैं, वो सब नोटिस ही नहीं करते कि उन्हें सजा मिल रही है। मगर हाँ, उन्हें ये एहसास होता है कि डीएफ के आने के बाद मैंने बहुत तरक्की की थी। ये बात डिवाइन उनके दिमाग में डाल देती है कि देखो तुम्हारे डीएफ के आने के बाद तुम्हारी क्या क्या तरक्की हुई, अब देखो तुम्हारा नुकसान क्या क्या होता है। तो जब जब उन्हें नुकसान होता है, उन्हें डीएफ की याद आती है, और उन्हें एहसास होता है कि डीएफ की वजह से मुझे बहुत लाभ हुआ है, ये वो फील करते हैं। कोई के डीएफ इतना कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, वो रोज मैसेज करेंगी कि डीएम क्या सच में मेरे से शादी करेंगे। खुद अपने पति बच्चों के साथ फैमिली कर रही होती है, और डीएम की खैर खबर लेती है कि डीएम का सच में मेरे से शादी करेंगे। भैया तुम पहले लालच छोड़ो, तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। जब तक दोनों हाथों में लड्डू चाहिए तो आपको कुछ नहीं देते हैं डीएम, ठेंगे के अलावा कुछ नहीं मिलता है डीएम से। तो पहले अपने पति को छोड़िए, बच्चों को छोड़िए, फाइनेंशियल स्टेबल होइए, फिर उम्मीद रखिए कि डीएम आपका हाथ थामेंगे। अपना बोझा डालने के लिए डीएम शादी करेंगे। अगर डीएम कमिटमेंट दें तो पति को छोड़ूं और साथ में मेरे 2 बच्चों को साथ ले जाऊं, है ना। तो डीएम ऐसे शादी नहीं करते हैं, आपको धोखा दे देते हैं। आज मैं ज्यादा रीडिंग नहीं करूंगी, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। तो डेस्टिनी में बहुत से लोगों के पार्टनर हैं, आ रहे हैं आपके पार्टनर, कमिटमेंट देंगे, राइट। मतलब कि
मौका ढूंढ रहे हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।